गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 साइंस का द हैबिटाइट। हैबिटाइट का मतलब होता है एक नेचुरल जगह, यानी कि एक प्राकृतिक जगह जहाँ पे या तो इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटाइट। जैसे कि फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट, इसको हम बोलते हैं हैबिटाइट। ठीक है, तो अब हम जैसे कि फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स आर लाइकली टू लिव मस्ट प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि वो वाली जगह जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं और उनको अच्छे से खाना मिलता है, उनको रहने के लिए जगह मिलती है, और जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट उनके हिसाब से अच्छा हो, है ना, वहाँ का वातावरण उनके हिसाब से अच्छा हो, मौसम के हिसाब से वो अपने आप को ढाल सकें, उस जगह को बोलते हैं हम हैबिटाइट। द ड्यूलिंग प्लेस ऑफ फिश इज़ अ पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम और सी, यानी कि अब जैसे कि फ़िश है तो फिश कहाँ कहाँ रह सकती है। फ़िश रह सकती है पॉन्ड में, पॉन्ड यानी कि एक तालाब में रह सकती है, नदी में रह सकती है, एक छोटी सी झील में रह सकती है, या फिर समुद्र में रह सकती है, तो वो उसका हैबिटाइट हो गया। इट कैन नॉट स्टे अलाइव ऑन लैंड, और जो फिश है वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकती ज़मीन पर। ज़मीन पर ज़िंदा रह सकती है क्या फिश? नहीं रह सकती ना। तो ज़मीन क्या है, उसका हैबिटाइट नहीं है, उसका हैबिटाइट क्या है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ज़िंदा रह सकती है। सिमिलरली इफ फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव इन मैराइन वाटर एंड अ मैराइन वाटर एनिमल कैन नॉट लिव इन फ्रेश वाटर एनिमल, इसका मतलब है कि जो साफ़ पानी वाला जानवर होते हैं, साफ़ पानी यानी कि मीठा पानी वाला, मीठा पानी कौन सा होता है, जो हमको नदी में मिलता है, या फिर जो हमको उसमें मिलता है, क्या कहते हैं, तालाब में मिलता है, तो वो वाला कौन सा पानी होता है, वो होता है साफ़ पानी या फिर मीठा पानी। तो मीठे पानी वाले जानवर कभी भी नमकीन पानी यानी कि समुद्री पानी में नहीं रह सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते, या फिर रह नहीं पाते वो सही से। ठीक है, और इसी तरीके से समुद्र वाले जो जानवर हैं वो कभी भी नदी में नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि वो उनका हैबिटाइट है नहीं। दो बोथ ऑफ देम रिक्वायर्ड वाटर टू सर्वाइव, लेकिन हमको ये तो पता है कि दोनों को पानी की ज़रूरत है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके के पानी की ज़रूरत है। कैमल्स लिव इन डेजर्ट वाइल पोलर बियर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन, यानी कि जो कैमल्स होते हैं उनको कहाँ पे रह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा, वो रह सकते हैं जहाँ पर रेगिस्तान होता है, डेजर्ट, वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। और जो वाइट पोलर बियर होते हैं वो कहाँ पे रह सकते हैं, वो रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो। और बहुत ज़्यादा ठंड अर्थ पे कहाँ पर पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड अर्थ पर पड़ती है पोलर रीजन्स पे। पोलर रीजन्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो जो पोलर बियर्स होते हैं वो रह सकते हैं ठंडी वाली जगह पे, और जो ऊँट होते हैं, कैमल्स होते हैं, वो रह सकते हैं गर्म वाली जगह पे, डेजर्ट्स में। बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट ऑन ट्रीज और ऑन द होल्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि चिड़िया कहाँ पर रहती हैं, या तो वो घोंसला बनाती हैं पेड़ों के ऊपर, या फिर पेड़ के अंदर वो घोंसला बनाती हैं, वहाँ पे रह सकती हैं। रैबिट्स लिव्स इन होल्स इन द ग्राउंड, यानी कि जो खरगोश होते हैं वो कहाँ पे अपना घर बनाते हैं, वो बनाते हैं ज़मीन के अंदर छेद करके, तो वहाँ पे रहते हैं। टाइगर्स एंड डियर लिव इन फॉरेस्ट, जो शेर होता है और जो हिरन होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं जंगलों में। प्लांट्स लाइक लोटस, लिली एंड वाटर हाइड्रिया ग्रो इन वाटर, यानी कि अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही उगते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे उगते हैं। अब जो पानी में उगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लोटस, लिली और वाटर हाइड्रिया, ये कहाँ पे उगते हैं, पानी में उगते हैं। कैक्टस ग्रो इन ड्राई रीजन लाइक डेजर्ट एंड कोकोनट ग्रो इन कोस्टल रीजन। कैक्टस कहाँ पे उगता है, कैक्टस आपने भी देखा होगा जिसमें बहुत सारे वो रहते हैं, क्या कहते हैं, कांटे रहते हैं, उसको बोलते हैं हम कैक्टस। तो कैक्टस अधिकतर कहाँ पे मिलता है, कैक्टस मिलता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, रेगिस्तान में। और जो कोकोनट होता है वो कहाँ पे मिलता है, समुद्र के आसपास वाली जगह पे, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, तो वहाँ पे हमको आराम से कोकोनट के पेड़ मिल जाएंगे, या बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे कोकोनट के। 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स adopt themselves to live in different climatic condition and at different places,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरीके के जानवरों को और अलग अलग तरीके के पेड़ों को अलग अलग जगह के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से भी अपने आप को ढाल लेते हैं और जगह के हिसाब से भी अपने आप को ढाल लेते हैं। उसको हम बोलते हैं हैबिटाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन फैक्ट द टर्म हैबिटाइट In fact, the term habitat refers to the total environment of a place, including physical factors like sunlight, temperature, rainfall, air and soil of that region। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हैबिटाइट का मतलब क्या हुआ? उस जगह पे सूरज की रोशनी कैसी पड़ रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे पानी कितना बरस रहा है, वहाँ पे हवा कैसी चल रही है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उस जगह के जानवरों के या फिर उस जगह के पेड़ों के हिसाब से। अब इसमें लिखा है द वेरियस लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग अमोंगस्ट दैमसेल्फ एज वेल एज विद अ फिजिकल फैक्टर। यानी कि वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं और जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाले होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वो वहाँ के जगह के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। उसकी फिजिकल जो जिस जगह पे वो रहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को वो ढाल लेते हैं। अब हैबिटाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो हैबिटाइट के लेट अस स्टडी टू डिफरेंट हैबिटाइट्स, ए पॉन्ड एंड अ फॉरेस्ट इन डिटेल। देखो, दो तरीके के हैबिटाइट होते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। अबायोटिक वो वाला हैबिटाइट होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, यानी कि जो जीती जागती नहीं हो वो वाली, उनको हम बोलते हैं अबायोटिक, जो जीती जागती नहीं होती। ठीक है, और जो जीती जागती होती हैं जिसमें जान होती है उनको हम बोलते हैं बायोटिक। यहाँ पे लिखा हुआ है अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक जो जीती जागती होती है और अबायोटिक जो जीती जागती नहीं होती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अबायोटिक। अब आता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने अभी अभी आपको बताया, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि सनलाइट है। ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सनलाइट टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी से खुद का खाना बनाते हैं और उस वाली पूरी प्रोसेस को, यानी कि जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि जितने भी जानवर जिसमें कि हम भी आते हैं, तो हम किस पे डिपेंड हैं? हम या तो सीधे डायरेक्टली या तो हम पेड़ों पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे, या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। ठीक है, व्हेन द प्लांट इज केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट इट बिकम्स टू विल्ट। यानी कि अगर मान लो कि किसी प्लांट को हम सूरज की रोशनी से थोड़ा सा दूर कर देते हैं या फिर उसको रखते ही नहीं है सूरज की रोशनी पे, तो वो मुरझाने लगता है। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। इट्स लीव्स टर्न पेल एंड इट ग्रोज स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सनलाइट। उसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे उनका कलर चेंज होने लगता है, पीली पड़ने लगती हैं। उसका जो ग्रोथ है यानी कि वो बढ़ना बंद हो जाता है। और साथ में क्यों होता है ये सब कुछ? ये लैक ऑफ सनलाइट की कमी के कारण होता है। प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर ऑल्सो मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही अपना खाना बनाते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है पानी के अंदर तब वो अपना खाना बनाना चालू करते हैं। सनलाइट पासिस थ्रू वाटर एंड रीचेज दीज प्लांट्स। अब सनलाइट, सूरज की रोशनी कैसे पहुंचती है इनके पास? सूरज की रोशनी ऐसे पहुंचती है कि पानी पे जब पड़ती है तो पानी से वो पास हो जाती है, अंदर चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है सूरज की रोशनी, और उन प्लांट्स पे पड़ती है ना, उन पेड़ पौधों पे पड़ती है और फिर वो अपना खाना बनाना चालू करते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, सेंटीपीड एंड कॉकरोच मूव अवे फ्रॉम सनलाइट।
अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ जानवर बोल सकते हैं या छोटे छोटे कीड़े ऐसे होते हैं जो कि सूरज की रोशनी से दूर भागते हैं। कौन कौन से? अर्थवॉर्म, आप सभी ने देखा होगा अर्थवॉर्म, जिसको हम हिंदी में केंचुआ बोलते हैं। और दूसरा होता है एक सेंटीपीड। सेंटीपीड भी आप सभी ने देखा होगा, एक ऐसा कीड़ा रहता है जिसके बहुत सारे पैर रहते हैं, है ना, लंबा सा, उसको हम बोलते हैं सेंटीपीड। और कॉकरोच तो आप सबको पता ही है, ये इसमें 3 ही बताए हैं, वैसे और भी होते हैं। ये सारे के सारे सनलाइट से दूर भागते हैं। दे लिव इन अ डार्क प्लेस लाइक अंडर लॉक्स ऑफ वुड, स्टोन्स एंड लीव्स, इन द सॉइल एंड इन डार्क कॉर्नर्स ऑफ द हाउस। अब ये रहते कहाँ पर हैं? ये या तो लकड़ियों के नीचे रहते हैं, या फिर पत्थरों के नीचे रहते हैं, या फिर पत्तियों के नीचे रहते हैं, या फिर ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, या फिर हमारे घर में उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। जैसे कि कॉकरोच हमारे घर में रहता है और वो उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। अब प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू सनलाइट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक प्लांट का नाम है सनफ्लावर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सूरजमुखी। आपको ये भी पता होगा कि जिस जगह पे सूरज रहता है, जिस जगह पे सन रहता है, उसी जगह पर उसी डायरेक्शन में सूरजमुखी अपना चेहरा करके रखता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूरजमुखी सन के हिसाब से चलता है। एक और फ्लावर होता है, उसका नाम है पोर्टिक्यूलर फ्लावर, ब्लूम इन सनलाइट एंड क्लोज एट सनसेट। जैसे ही सूरज उगता है और सूरज उगने के बाद जब उस पर रोशनी पड़ती है सूरज की, तब ये खिल जाता है। और जैसे ही रोशनी पड़ना बंद हो जाती है सूरज की, ये वापस पूरा का पूरा ये वाले जो फ्लावर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। कौन से वाले? पोर्टिक्यूला, ठीक है, पोर्टिक्यूला। द लीव्स ऑफ भुनिया यानी कि कंचनार ओपन ड्यूरिंग द डे एंड फोल्ड एट नाइट। एक पेड़ है, उसका नाम है भुनिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंचनार। और ये क्या होता है, इसमें दिन में ये इसकी जो पत्तियां हैं वो खुली रहती हैं, और जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाती है, इसकी पत्तियां अपने आप फोल्ड हो जाती हैं, घरी हो जाती हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कि अगर मान लो कि हमको ज़्यादा, आज का दिन ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, तो वो किससे पता चलता है? वो टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। अधिकतर घरों में होता है थर्मामीटर। हम टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। अब हमारे धरती पर सबसे ज़्यादा मतलब मेन सोर्स ऑफ लाइट, जिससे हमको लाइट भी मिले और गर्मी भी मिले, तो वो कौन होता है? वो सन से मिलती है हमको। डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। यानी कि अर्थ के अलग अलग पार्ट को अलग अलग अमाउंट मिलता है सनलाइट का। ज़रूरी नहीं कि सबको एक समान मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और अलग अलग ही गर्मी मिलती है सूरज की, क्योंकि सूरज की गर्मी एक जैसी नहीं पहुंचती है, ठीक है। देयरफॉर द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसीलिए अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अगर सर्दियों के टाइम पे, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी यहाँ की अपेक्षा, यहाँ थोड़ी सी कम ठंड पड़ रही है। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यानी कि केरला की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर और कम सर्दी पड़ रही है, वहाँ पे एक तरीके से सर्दी पड़ती ही नहीं है, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर टू हॉट वाइल अदर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। अब धरती पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना। तो अब वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं और वहाँ के जो जानवर हैं वो भी उसी हिसाब से ढल गए हैं। टेम्परेचर इफेक्ट्स द वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटाइट। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वहाँ के जीव जंतुओं के ऊपर कि वो किस प्रकार से रहते हैं, है ना। अलग अलग जगह के अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स लिव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड हैबिटाइट ऑफ एंटार्क्टिका एंड आर्टिक सर्कल रिस्पेक्टिवली। अब जैसे कि पेंगुइन्स हैं या फिर पोलर बियर्स हैं, वो हमको नॉर्मल जंगलों में नहीं मिलते, वो हमको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे कि पोलर
पोलार पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। कहाँ कहाँ पे? एंटार्क्टिका में हमको क्या मिलेंगे? पेंगुइन्स। और जो आर्टिक है, आर्टिक सर्कल पे हमको क्या मिलेगा? पोलर बियर्स। अब जंगलों में कौन कौन से मिलते हैं? एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन हॉट फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। अब वो वाले जानवर जो कि गर्म जगह पे रहते हैं, कौन कौन से? जो जंगलों में रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ या टाइगर हुआ, तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं अफ्रीका में और एशिया में। कैमल्स लाइक हॉट कैमल्स लिव्स इन हॉट डेजर्ट, पाइन ट्रीज ग्रो इन कोल्ड हिली रीजन्स वाइल द नीम ट्री ग्रोज इन हॉट एरियाज। जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं हमको? वो मिलेंगे हमको डेजर्ट्स में, यानी कि रेगिस्तान में मिलेंगे। पाइन ट्रीज ग्रो इन कोल्ड हिली एरियाज। पाइन ट्रीज को आप ऐसे समझिए, आपने क्रिसमस ट्री देखा है, तो वो वैसा ही पेड़ होते हैं जो कि हमको कहाँ मिलेंगे? वो ठंडी जगह पे मिलेंगे, ठीक है, और पहाड़ी जगह पे मिलेंगे। और जो कि नीम है, वो नीम हमको कहाँ मिलेगा? नीचे जंगलों में मिलेगा और गर्म जगह पे मिलेगा। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। यहाँ पे देखो एक साइड में एक कैकेटी का एक डायग्राम दिया हुआ है। कैक्टस वो वाला पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। ये हमको कहाँ मिलता है? ये हमको डेजर्ट में मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। ये है पोर्टिकोलिया का डायग्राम, जो कि मैंने आपको भी बताया था। पोर्टिकोलिया क्या होता है? एक फ्लावर होता है। जब सूरज की लाइट इस पर पड़ती है तो ये खिल जाता है, और जैसे ही सूरज की लाइट पड़ना बंद हो जाती है तो ये वापस पूरा का पूरा बंद हो जाता है। पोलर बियर्स ये रहे, एलिफेंट आपको पता ही है, टाइगर भी आपको पता है, कैमल भी आपको पता है ना। अब वाटर, नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। यानी कि ज़मीन पे, अर्थ पर आधी से ज़्यादा जगह पे पानी ही है ना। ये तो सबको पता है। समुद्र कितने सारे हैं, नदियाँ कितनी सारी हैं, सबको पता है ना। तो आधी से ज़्यादा जगह पे पानी है, यानी कि 97% पानी है अर्थ पर। लेकिन जो 100% है, 100% में से सिर्फ जो 3% है वो सिर्फ पीने वाला पानी है। बाद बाकी 97% समुद्र में मिलेगा या फिर बड़े बड़े महासागरों में मिलेगा, ठीक है। 97% सी है या ओशियंस हैं, और जो 3% है वो वाला पानी पीने वाला होता है, जो कि हमको रिवर्स में मिलता है, नदियों में मिलता है, लेक्स में मिलता है, या फिर स्ट्रीम्स, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, झरना में मिलता है ना, ऐसी जगह पे मिलता है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। यानी कि जितनी भी जीती जागती चीज़ हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकती। द अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन पर्टिकुलर हैबिटाइट इफेक्ट द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट हैबिटाइट। यानी कि अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह पे ज़्यादा जीव जंतु रहेंगे, और अगर कम पानी मिलेगा तो वहाँ पे जीव जंतु कम रहेंगे, जानवर भी कम मिलेंगे, और वहाँ के जानवर थोड़ा सा अलग मिलेंगे। और जिस जगह पे ज़्यादा पानी मिलेगा उस जगह के जानवर थोड़े से अलग मिलते हैं। अब जैसे कि जानवर भी और साथ में प्लांट्स भी, ठीक है, पेड़ पौधे भी हमको थोड़े से अलग मिलेंगे। जैसे कि अब जिस जगह पे पानी कम रहता है, जैसे रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में हमको कौन सा वाला पेड़ मिलता है? हमको एक छोटा सा प्लांट मिलता है, उसको हम बोलते हैं कैक्टी, है ना। तो कैक्टी हमको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पानी की कमी है। कैक्टी हैज़ फ्लैशी स्टेम्स विच स्टोर वाटर। यानी कि इसके जो कांटे रहते हैं वो क्यों कांटे बन गए? वो एक्चुअली में कांटे नहीं हैं उसके, वो उसकी पत्तियां हैं जो कि कांटे में अपने आप को चेंज कर लेती हैं। चेंज करने से क्या होता है कि अगर वो पूरी की पूरी पत्ती होती, फैली हुई होती, तो उससे ज़्यादा पानी उड़ रहा होता, सूरज की गर्मी से पानी वापस ऊपर जा रहा होता। लेकिन क्या है कि अब वो कांटे की शेप में आ गई हैं, कांटे जैसी बन गई हैं, तो उसमें से अब कम पानी निकलेगा, ठीक है, और वो पानी को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख पाएगी। देयरफॉर दे कैन सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए वो गर्म जगह पे और सूखी जगह पे अपने आप को बचा लेते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में। कैमल इज़ द मेन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट। इट हैज़ स्पेशल वाटर स्टोरिंग ऑर्गन इन इट्स बॉडी। अब जो ऊँट रहता है वो भी हमको रेगिस्तान में मिलता है, और इसकी खासियत क्या होती है कि कई दिनों तक पानी अगर नहीं भी पिएगा तो भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऊँट के ऊपर वो आपने देखा होगा एक निकला रहता है ऊपर की साइड, वो
उसी में अपना पानी पूरा का पूरा स्टोर करके रख लेता है। ऊँट एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर उसको स्टोर करके रख लेता है अपने वो कुबड़ में, ठीक है, जो ऊपर उसके पीठ पे उठा हुआ रहता है उसमें वो स्टोर करके रख लेता है अपना, ठीक है। अ पैडी ग्रोज इन द प्लेस विच रिसीव्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और हैविंग गुड इरिगेशन फैसिलिटी। अब पैडी का मतलब ये आप साइड में एक डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, ये है चावल, ठीक है। तो चावल उस जगह पे उगता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मिले या फिर जहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता हो, उस जगह पे चावल अच्छे से उग सकता है। मिलेट इज़ ग्रोन इन ड्राई रीजन एज इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। अब जो मिलेट होता है ये भी एक तरीके की वही है, फसल है मिलेट, जो कि इसको कम पानी चाहिए, है ना। ये ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहाँ पे पानी की कम ज़रूरत पड़े, ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ये आराम से उग जाती है। फिश आर फाउंड इन वाटर, जितनी मछलियाँ होती हैं वो पानी में मिलती हैं। फ्रॉग कैन सर्वाइव बोथ इन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो मेंढक होता है वो दोनों जगह पर रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। दस वाटर इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी उस जगह पे इफ़ेक्ट करता है जिस जगह पे वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट करता है, रहने वाले जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, उनको सबको इफ़ेक्ट करता है, और साथ में छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब ये बाकी का अपन नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।